ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। ओम महाप्रभु श्री नगली निवासी भगवान जी के प्यारे आदरणीय संत महापुरुषों एवं गुरु महाराज जी की प्यारी लाडली संगत, आज 24 मई हो गई है। 2 मई को श्री नंगली साहिब में अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई थी। उसी के तत्वावधान में आप सब लोग अपने अपने घरों में रह कर के इस लॉकडाउन के काल में निश्चित ही उत्तरोत्तर ध्यान की प्रक्रियाओं में डूब रहे होंगे। प्रभु की कृपा से ही, बोझ से ही ये सृष्टि चलती है और ये उसी की ही मौज, नहीं तो और क्या है कि जहाँ आप लोगों को जरा भी समय नहीं मिलता था ध्यान के लिए, बहुत प्यारे प्यारे बहाने होते थे कि हम बड़े व्यस्त रहते हैं, उस दयालु प्रभु ने व्यवस्था दी है कि अब आपके पास समय ही समय है। कई लोग तो फ़ोन के द्वारा ये भी कहते हैं कि हमारा समय पास नहीं होता, और प्रभु ने ये भी व्यवस्था कर दी है कि आप लोग खूब ध्यान सुमिरन करें और भक्तों के, संतों के आग्रह अनुसार आप लोग ध्यान भी कर ही रहे होंगे। 22 दिन हो चुके हैं आज। भक्तों के फ़ोन भी आते हैं निरंतर, उसमें कई भक्त तो आग्रह करते हैं कि आप जो ध्यान के संदर्भ में, जो हमारे संस्था की परंपरा है, ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, सह समाध अनहद अजपा, उस पर आप जो सत्संग की सीरीज ऑडियो के द्वारा भेज रहे हैं वो हमें बड़ी अच्छी लग रही है। और आप इस प्रकार हमारा मार्ग निर्देशन करते रहें तो हमें अच्छा लगेगा। इसके उलट कई भक्त लोग ये भी आग्रह कर रहे हैं कि श्री नंगली निवासी भगवान जी का पावन जीवन चरित्र बड़ा मोहक है, आकर्षक है, दिव्य है। उनके जीवन चरित्र को संदर्भित करते हुए आप अपना ऑडियो हमें भेजें। तो जैसे भी गुरु महाराज जी की मौज होगी, मैं अभी भी और आगे भी जैसा उनकी कृपा होगी, उनका मार्ग निर्देशन होगा, सूक्ष्म निर्देश होगा, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। अब मेरे तो इस संदर्भ में यही कहना है कि गुरु की महिमा है अमित, कह न सके सुरति शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंकव होत नरेश। त्रिलोकीनाथ नगली निवासी भगवान जी या परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी की महिमा तो इतनी अगम अगोचर कि हम क्या गा सकते हैं। इतनी अनंत है कि कह न सके श्रुति शेष। माँ सरस्वती और शेष भी उनकी महिमा नहीं गा सकते, तो मैं क्या गा सकता हूँ। मेरी तो अवधारणा ये है कि महिमा उनकी हम क्या गाएं। हमारा तो कल्याण इसमें है कि उन्होंने जो हमें आज्ञा दी है, अपने जीवन काल में अनुसंधान करके उन्होंने भी जीवन को जो ढाला है, तप में ढाला है, ध्यान में ढाला है। हालांकि उनको आवश्यकता नहीं थी 13 वर्ष तक नीम के पत्ते खा करके आगरा में तपस्या करने की, लेकिन उन्होंने ये सिद्ध किया व्यवहारिक जीवन के द्वारा कि जब मुझको भी साधना करनी पड़ी, भगवान शिव को भी साधना करनी पड़ी, आप कैलाश मानसरोवर जाएंगे या केदारनाथ जाएंगे या अमरनाथ जाएंगे तो पता चलेगा भगवान शंकर ने वहाँ पर भी भजन किया, ध्यान किया। आप पुष्कर में जाएंगे, वहाँ पता चलेगा कि ब्रह्मा जी महाराज ने जो सृष्टि के रचयिता है, वहाँ पर उन्होंने भजन किया, ध्यान किया, तप किया।
आप बद्रीनाथ में जाएंगे तो वहाँ भी पता चलेगा कि यहाँ पर भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं, उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया, सुमिरन किया, जाप किया। तो सृष्टि के सृजनहार, पालनहार, संहार करता, ये तीनों ही देव जब भजन ध्यान सुमिरन करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। और यही हमें बताया गया, हमारे गुरुजनों ने हमें यही आज्ञा दी है। यदि हम उस आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चित ही उनको खुशी होगी। उनकी खुशी ही हमारी ऊपर उनकी कृपा है। अब हम उनकी आज्ञा ना मान करके केवल हम महिमा ही गाते रहें। जैसे कि कोई पिता अपने पुत्र को बोले कि बेटा फला वर्कशॉप में आप जाओ और वहाँ पर ये काम करो, या कोई किसान पिता बोले कि बेटा उस खेत में जाओ और ये काम करो, लेकिन बेटा उनकी आज्ञा ना मान करके फिजूल बकवास करने लगे कि पिताजी तुम बड़े दयालु हो, पिताजी तुम बड़े कृपालु हो, आप बड़े महान हो, आप बड़े सुंदर हो, बड़े बलशाली हो, बड़े बुद्धिमान हो। पिता कहेगा बकवास बंद कर, जो तेरे को मैंने काम बोला है वो करो। अब यदि पुत्र महिमा ना गा करके उनकी सीधी सी आज्ञा का पालन करे तो इससे पिता को खुशी होगी। लेकिन आज्ञा का पालन ना करके केवल महिमा ही गाते रहें तो उससे तो निश्चित ही पिता, कोई भी पिता खुश नहीं होगा, नाराज़ी होगा कि फिजूल की बकवास करता है, काम धंधा तो कुछ करता नहीं। तो हम देखते हैं कि त्रिलोकीनाथ नंगली निवासी भगवान जी ने करने को बोला है। जो हम आरती गाते हैं उसमें भी हमें करने का ही निर्देश दिया जाता है। सह समाधि अन ध्वनि जा बजपा बतलावे, प्राणायाम की लहरें दासों के मन भावे। ये हम करें। आप अपने अपने घरों में बैठ करके इस कोरोना काल में ये निश्चित ही कर रहे होंगे। आज 22 दिन हो चुके हैं, आप अनुसंधान कर रहे होंगे उस पर। तो हमें करना चाहिए और हम ना करके केवल हम गाते रहें आरती को, हाँ? तो ये बनेगी नहीं बात। आजकल एक औषधि है, एक इंजेक्शन है रेमडेसिविर, और कोविड-19 के पेशेंट के लिए वो बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी भी है। तो हम उसको ना ढूंढ करके, उसे ना लगवा करके, क्योंकि वो दुर्लभ हो रही है आजकल, मार्केट में मिलती नहीं, ब्लैक मार्केट हो रही है, ब्लैक में मिलती है, मुश्किल से मिलती है। तो हमें वो लगवाना चाहिए, न कि उसका गुण गाना चाहिए, न कि उसका कीर्तन करना चाहिए। हम घर बैठे हुए माला जपने लगे, रेमडेसिविर रेमडेसिविर, या बुखार में एक गोली चलती है, टैबलेट चलती है जिसका नाम है पैरासीटामोल। तो हम बुखार आ गया है तो कीर्तन ना करें पैरासीटामोल का, पैरासीटामोल पैरासीटामोल, उसकी महिमा ना गाएं। खांसी हो जाती है प्राय लोगों को, क्योंकि कोविड-19 के पेशेंट में बुखार भी आता है, खांसी भी होती है। तो ऐसे में प्राय एक दवा होती है मार्केट में, मेडिकल स्टोरों पर मिलती है, ग्लाइकोडीन। तो हम ढोलक मजीरे के साथ में ग्लाइकोडीन 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 का कीर्तन शुरू कर दे, नाम जपना शुरू कर दे, खाए ना पिए ना उसको, वो सिरप है ग्लाइकोडीन, उसे ना पी करके उसके गुण ही गाते रहें तो उससे हम ठीक नहीं होने वाले हैं। और हम पीने भी लगे लेकिन परहेज ना करें। हम ग्लाइकोडीन भी पिए और लिम्का भी पिए ऊपर से, और डॉक्टर को बोले कि हम तो ठीक हुए नहीं, आपकी तो दवा बेकार है। अरे दवा तो ठीक है पर आपने परहेज नहीं किया, ऊपर से लिम्का भी पीते रहे, ग्लाइकोडीन भी पीते रहे, तो लाभ नहीं होगा। तो ऐसे कई लोग कहते हैं कि जी हम तो नाम जपते हैं पर आनंद नहीं आता, ना हमें सहज समाधि का पता, ना अनहद का पता। तो कई बार अन्वेषण करने पर पाया गया है कि वो परहेज नहीं करते। परहेज क्या है? हमें अपने आहार को भी शुद्ध करना पड़ेगा। आहार से व्यवहार का गहरा संबंध है। हम अपना आहार ठीक नहीं करते, ऊट पटांग खाते हैं, पीते हैं। कई लोगों से बात होती है तो पता चलता है, कहते हैं कि जी ऐसी तो कभी कभी पी लेने, हाँ शादी वादी में, पार्टी सार्टी में पी लेने, यहाँ कभी कभी पी लेने, यहाँ कभी कभी खा भी लेने, यहाँ
अरे तुम खाओगे भी ऊट पटांग, हाँ? मांस मदिरा पियोगे खाओगे तो फिर अंदर का रस कैसे आएगा, ध्यान में एकाग्रता कैसे आएगी। अब नाव में छेद एक हो या दो हो, कभी कभी पी लेते हो या खा लेते हो तो ये मान लो कि नाव में छेद है, ज़्यादा छेद है तो जल्दी डूब जाएगी, एक दो छेद है तो डूबेगी तो वो भी। तो छेद तो एक भी नहीं होना चाहिए। यदि निष्कंटक यात्रा करनी है, सकुशल नदी के उस पार जाना है, तो नाव में एक भी छेद नहीं होना चाहिए। तो ये फालतू बातें नहीं। तो हमने पिछले दिनों अपनी आडियो में सहज समाधि पर भी बात की, अनहद पर भी बात की, अजबे भी बात करी। तो मैं आज अनहद पर बात करता हूँ। कई बार लोग यही करते हैं कि या तो गुरुजन बताते नहीं और बता भी देते तो करते नहीं। तो हमें करना भी चाहिए, जो गुरु महाराज ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, हमारे रहबरों ने कहा है, वो करना भी चाहिए। और फिर ये खाली बातें नहीं है, ये इसकी चर्चाएं हैं, वेदांत में इसकी चर्चा है। हम उपनिषदों को मैंने गहन अध्ययन किया है, वृंदावन में रह करके मैंने वहाँ शास्त्री की, तो बहुत सारे उपनिषदों का अध्ययन करने का मौका मिला वृंदावन में। तो मैंने उसी आधार पर कई किताबें भी लिखी, लगभग 10 किताबें मैंने लिखी है। तो अनुसंधान किया मैंने अनहद अजपा सहज समाधि पर, तो हम पाते हैं कि अनहद की चर्चा तो बहुत सारे उपनिषदों में आती है। मैत्राश्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, यहाँ तक कि योग तारावली शंकराचार्य रचित है। शंकराचार्य जी की एक और पुस्तक है हठ योग प्रदीपिका, उसमें भी अनहद की चर्चा आती है। और तो और शिव पुराण में उमा संहिता नाम का एक चैप्टर है, वो भगवान शिव का और पार्वती का संवाद है। और गजब की बात यह है कि शिव पार्वती एक ऐसा कपल है, हमारे वैदिक वांग में का ऐसा जोड़ा है कि जब भी ये बैठते हैं तो फिजूल की बकवास नहीं, घर गृहस्थी की बातें नहीं, जब होती है आध्यात्म की बात होती है। और आप नहीं तो पढ़ लेना शिव पुराण में उमा संहिता नाम का एक खंड है, उसमें तो उसमें शिव पार्वती का जो संवाद आता है उसमें तीनों अभ्यास पर चर्चा होती है। भगवान शंकर पार्वती जी से अजपा जाप पर उसमें अपने इस नाम की चर्चा आती जो गुरु महाराज ने दिया है। सहज समाधि की जो हमें अंतर्दर्शन होते हैं उसकी चर्चा आती है, अनहद की चर्चा आती है। तीनों अभ्यास की चर्चा भगवान शंकर पार्वती से करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें ऋषि कहता है आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासत्व, मतलब कि अरे आत्मा का ही दर्शन, श्रवण, मनन और निध्यासन करना चाहिए। हमारे उपनिषद भरे पड़े हैं। नाद बिंदु उपनिषद में आता है सिद्धासने स्थित योगी मुद्राम संध्याय वैष्णवीम श्रृणुयाम दक्षिणे करणे नादम अंतः गतम सदा, भरे पड़े हैं। घेरण संहिता में आता है अर्धरात्रि गते योगी जंतु नाम शब्द वर्चिता हसद अभ्याम कुर्यात पूरक कुंभकम, कर्णोपी धाय हस्ताभ्याम कुर्यात पूरक कुंभकम, यानी आधी रात्रि के पश्चात योगी बैठे, उस समय शब्दों का वर्जन होता है, सब लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं आधी रात्रि के पश्चात, तो लगभग ब्रह्मूत्र में मानिएगा। तो उसमें आदेश आता है, यो ऋषि कहता है कि कानों को ढांप करके हस्ताभ्याम कुर्यात पूरा कुंभकम, हाथों से कानों को ढांप करके पूरा कुंभक करके वो सुने। गुरुवाणी में भी ये इशारा किया गया है, तीनों बंद लगाए के अनहद सुनो टंकोर, नानक सुन्न समाध में नहीं सांझ नहीं भोर। गुरुवाणी में चर्चाएं आती है, जगह जगह बिखरी पड़ी है, वेदांत की बातें, सिद्धांत की बातें, आध्यात्म की बातें। अखा बाजो वेखना, बिन करना सुनना, जीवा बाजो बोलना, एयू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाने ते ऐनी खसने मिलना। संतों की वाणियां शोर मचा मचा करके हमें अनहद की तरफ ले जा रही है। ब्रह्मानंद जी महाराज पुष्कर के जो हुए हैं वो कहते हैं उल्टा कुआं गगन में सदा झरे झरकारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, बहरा सुन सुन मस्त होत है तन की सुध बिसारी रे।
ये मतलब बहरा, बहरा का मतलब होता है हम कानों को बंद कर देंगे तो अपने आप बहरे हो जाएंगे। हाँ? तो ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, जैसे हम बाहर के बंद करेंगे पट तो अंदर के खुल जाएंगे, बाहर के पट देख के अंदर के पट खोल। तो हमें करना भी चाहिए। मेरा तो सीधा सीधा निवेदन यही है कि गुरु महाराज जी की महिमा गानी चाहिए, अच्छी बात है। उससे अनुराग बढ़ता है, अपने इष्ट के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो उस पर भी मैं आगे कोशिश होगी। महाप्रभु की महिमा अनंत महिमा है, कहाँ तक हम उनकी महिमा का बखान करें, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। अब तो यही कहना है कि गुरु महाराज जी की महिमा गाने से ही बात नहीं बनेगी, उन्होंने जो हमें आदेश दिया है वो हमें करना चाहिए। इसी में उनको प्रसन्नता मिलेगी। वो कहेंगे कि देखो ये मैंने जो राह बताई, मैंने जो आगरे में तपस्या की, टेहरी की पहाड़ियों में तपस्या की, जो मैंने सार निकाला, तो उस सार का जो मतलब निकला, आधार निकला, वो भजन निकला। और भजन उन्होंने जो सरल करके उसे उस पर एक्सपेरिमेंट करके अनुसंधान करके हम सबको दे दिया है, बता दिया है कि भवसागर से पार होना है तो ये तीन साधन हैं। तीनों बंद लगाए के अनर सुनो टंकोर, है ना। सह समाध अनहद अजपा, आंख कान मुख ढाप कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पटते। तो गुरु महाराज जी ने वो जो मार्ग दिया है, जिसकी महिमा आरती में भी हम रोज गाते हैं, तो वो हमें करनी भी चाहिए। कर सके तो निश्चित ही नंगली निवासी भगवान जी की प्रसन्नता हम पर बरसेगी। वो खुश होंगे, हमें आशीष देंगे कि भाई मेरी बताई हुई राह पर ये चल रहे हैं, खाली गा नहीं रहे हैं, ये गा कर भी रहे हैं। तो ऐसा कर सके तो निश्चित ही हमारा जो मानव तन पाना है वो सार्थक हो जाएगा, और आप लोगों का इस कोरोना काल में ध्यान में बैठना भी सार्थक हो जाएगा। निश्चित ही मुझे डर है कि ऑडियो शायद लंबी हो गई है। मैं क्षमा चाहूँगा उन प्रेमियों से जिनको ज़्यादा लंबी ऑडियो पसंद नहीं है, लेकिन ये भाव प्रवाह ऐसा होता है कि मैं भी आपको अपने सम्मुख पाता हूँ और लगता है कि मुझे और कुछ कहना चाहिए, और कुछ कहना चाहिए, लेकिन मर्यादा होती है समय की, उसको ध्यान में रखते हुए मैं अब यहीं पर विराम लेता हूँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। जय सच्चिदानंद।